हेलो दोस्तों, मैं एसके सिंह और आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट इन्वायरमेंट और टेस्ट बेड। यानी दो, ये आपके दो नाम दे रखे हैं आपका, टेस्ट इन्वायरमेंट और दूसरा दे रखा है आपका टेस्ट बेड। तो पहले तो हम मैं बता दूं, दोनों को एक ही चीज होती है, दोनों टेस्ट इन्वायरमेंट और टेस्ट बेड। जैसे कि आपसे कभी कभी इंटरव्यू में पूछ सकता है कि टेस्ट इन्वायरमेंट क्या होता है, टेस्ट इन्वायरमेंट कितने टाइप के होते हैं। टेस्टिंग के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा पूछ सकता है कि टेस्ट बेड क्या होता है। तो टेस्ट इन्वायरमेंट को भी टेस्ट बेड बोलते हैं और टेस्ट बेड को ही टेस्ट इन्वायरमेंट बोलते हैं। यानी एक आप देख सकते हैं कि टर्मिनोलॉजी के नाम पे, मतलब टर्मिनोलॉजी देखो तो दो नाम से इसको बोलते हैं, लेकिन दोनों चीज होती है एक ही है। अब टेस्ट इन्वायरमेंट क्या होता है? टेस्ट इन्वायरमेंट देख लीजिए, जैसे कि एसटीएलसी के अंदर हम फॉलो करते हैं कि पहले टेस्ट रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगी, उसके बाद हो गया आपका टेस्ट प्लान, हो गया टेस्ट क्रिएशन, हो गया। देन उसके बाद आता है टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप, और उसको बोलते हैं टेस्ट बेड। तो ये दोनों चीज एक ही होती है। तो टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप और टेस्ट बेड की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? अब दोस्तों, जैसे कि हमने टेस्ट केस क्रिएट करे हैं, तो उसको हमें टेस्ट को रन करने की जरूरत पड़ेगी। अब रन कहाँ करेंगे? तो रन के लिए हमें चाहिए इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या आना चाहिए? जैसा आपका हार्डवेयर हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सिस्टम हो गया, या एडिशनल डिवाइस होगी, नेटवर्क हो गया, क्या आपको नेटवर्क चाहिए, कौन सा विंडो चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ये सारी चीजें आती है कि क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हम क्या टेस्ट करते हैं। जैसे मान के चलिए हमें बिल प्रिंट करना है, तो हमें प्रिंटर ऐड करना पड़ेगा। ये क्लाइंट ने मांगा कि प्रॉपर माउस से एप्लीकेशन चलानी, तो माउस चाहिए, उसको माउस से ऐड करेगा। कीबोर्ड से इनपुट देना है इसको, तो कीबोर्ड प्रॉपर रखेगा, कीबोर्ड अलग से। एडिशनल ये आपका टच वाला स्क्रीन है, तो टच वाली स्क्रीन वो यूज करेगा। और कितनी नेटवर्क, मतलब किस नेटवर्क स्पीड पे चलाना चाहेगा एप्लीकेशन को, ये तो ये सारी चीजें क्या होती है जो एक, या कॉन्फ़िगरेशन, क्या क्या एप्लीकेशन को सेटअप करने के लिए क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? ये टेस्ट इन्वायरमेंट के अंदर आती है। क्या हमारा क्या टेस्ट इन्वायरमेंट क्या सेटअप रेडी हो जाता है, ये आपका टेस्ट बेड रेडी हो जाता है, तो उसके बाद क्या करते हैं, जो भी टेस्ट केस होते हैं हमारे डेवलपर ने जो भी हमारी डेवलपमेंट किया है और हमको दिया है, मतलब बिल्ड वगैरह दिया है, तो उसको हम टेस्ट करते हैं, अपने टेस्ट केस को परफॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। और उसके बाद ही हम जो भी एप्लीकेशन है उसको क्या उसमें बग है नहीं है उसको टेस्ट करके बताते हैं। क्योंकि टेस्ट इन्वायरमेंट एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट इन्वायरमेंट के बिना आप एप्लीकेशन को टेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में आप चलाएंगे इसको, रियल इन्वायरमेंट में, तो ये एक उसको लिए चलाने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, तो ये सारी चीजें होती है, ये क्या होती है? ये टेस्ट इन्वायरमेंट होती है। अब आपसे पूछ लेगा कि टेस्ट इन्वायरमेंट होता कितने टाइप का है, यानी कितने टाइप का टेस्ट इन्वायरमेंट होता है। तो इंटरव्यू में घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि जैसे टेस्ट इन्वायरमेंट ना पूछ के टेस्ट बेड पूछ लिया, तो टेस्ट बेड का टर्मोलॉजी किसी को ये पता नहीं होगा, इसका नाम जो टर्मोलॉजी है नाम है, सिस्टमेटिक नाम जो दे रखा है टेस्ट बेड। हो सकता है बहुत से लोग इसे टेस्ट इन्वायरमेंट के नाम से जानते हो, लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस है वो जानता होगा कि कितने सारे आपके कितने टाइप के टेस्ट इन्वायरमेंट होते हैं। और हो सकता है कि टेस्ट बेड से अवेयर ना हो, और हो भी सकता है। तो आइए दोस्तों, मैं डीप में इसको थोड़ा सा समझाता हूँ कि कितने टाइप के हमारे टेस्ट एनवायरनमेंट होते हैं। तो पहला देख लेते हैं हम। देखिए, पहला होता है हमारा डेव टेस्ट एनवायरनमेंट। यानी डेव टेस्ट एनवायरनमेंट क्या होता है? जो डेवलपर होते हैं हमारे, क्या होते हैं, जितने भी हमारे डेवलपर होते हैं वो इसको यूज करते हैं। किसको? डेव टेस्ट एनवायरनमेंट ही होता है। जितने भी डेवलपर होते हैं उनका एक इन्वायरमेंट अलग होता है, या यूआरएल बोल सकते हैं आप। उनका एक यूआरएल अलग होता है, वो अपनी लोकल लैपटॉप से उस यूआरएल को ओपन करते हैं। और उसमें पहले क्या है, जो भी डेवलप करते हैं फंक्शनलिटी या यूनिट डेवलप करते हैं, उसको खुद से एक बार टेस्ट करके देखते हैं वो। खुद से एक बार देखते हैं कि वो ठीक आउटपुट दे रहा है, नहीं रन कर रहा। लेकिन वो इतना नहीं करते जितना टेस्टर आउटपुट करता है। वो बस बहुत मिनिमम कॉम्बिनेशन के साथ ही, मान के चलिए कोई ऐड की फंक्शनलिटी बनाई, तो एक दो पैरा इनपुट के साथ उन्होंने टेस्ट कर लिया। और जितना टेस्टर एफर्ट करता है, ये चारों तरफ से, मतलब सारे के सारे लॉजिक लॉजिक लगा के जितने भी है, वो क्या करता है, या यो अपना जो भी, ये बोल सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस वगैरह है, टेस्ट केस उसने लिखे हैं उसके हिसाब से परफॉर्म नहीं करता। टेस्टर ओनली बेसिक बेसिक टेस्टिंग करता है कि आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या होता है, डेवलपर्स के लिए होता है, जो डेवलपर टीम होती है उसके लिए डेव वो होता है, आपका डेव टेस्ट एनवायरनमेंट होता है। और दूसरा होता है आपका क्यूए टेस्ट एनवायरनमेंट। क्यूए टेस्ट एनवायरनमेंट किसके लिए होता है? ये क्यूए टेस्ट एनवायरनमेंट होता है प्रॉपर टेस्टर के लिए। टेस्ट इसमें अपना सारा क्या आप प्ले करता है एप्लीकेशन के साथ, मतलब प्ले करने का मतलब है कि पूरी टेस्टिंग जो करता है इसी के अंदर करता है। जो टेस्टर होते हैं, जो यानी हम लोग जो होते हैं, जो टेस्टर होते हैं, वो क्यूए एनवायरनमेंट के अंदर वो करते हैं। डेवलपर को डेव एनवायरनमेंट मिला होता है, और टेस्टर को क्या मिला होता है? क्यूए एनवायरनमेंट मिला होता है। इसके बाद होता है यूएटी।
यूएटी बोल सकते हैं इसको, दूसरे नाम से बोलते हैं स्टेजिंग, कहीं कहीं क्या लोग यूज करते हैं स्टेजिंग, और कहीं क्या यूएटी बोलते हैं, तो यूएटी और स्टेजिंग एक ही होता है। अब यूएटी क्या होता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, मतलब वो एक तरीके से बोलते हैं जो एंड यूजर करता है उसको एक्सेप्ट करता है एप्लीकेशन को। यहाँ क्या यूएटी में बहुत सारी हो, जैसे तो वो देखता है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करता है, बीटा टेस्टिंग करता है, और आपका रेगुलेशन टेस्टिंग करता है, और यहाँ आपका कॉन्टेक्ट टेस्टिंग करता है, ऑपरेशनल टेस्टिंग करता है। यानी यू जो एंड यूजर होता है, जो यूएटी टेस्टर वो बोल सकते हैं, या एंड यूजर बोल सकते हैं, वो यहाँ मल्टीपल टाइप की टेस्टिंग करता है। तो इसको बोलते हैं यूएटी स्टेजिंग टेस्ट एनवायरनमेंट। इसमें एंड यूजर कर सकता है, क्लाइंट, दोनों इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर एक टेस्टर डिपार्टमेंट हो सकता है यूएटी टेस्टर, तो यहाँ इसमें उसके लिए ये होता है। इसका जो क्यूए वाले टेस्टर होते हैं उससे कोई लेना देना इसका नहीं होता, क्योंकि वो अपने इसमें टेस्ट, अपने एनवायरनमेंट में ही अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। इसके लिए अलग से या तो क्लाइंट होगा या यूएटी टेस्टर होते हैं। अब स्टेजिंग क्या होता है, स्टेजिंग क्या है, जब भी हम कोई भी बिल्ड अगर प्रोटेक्शन पे डालते हैं प्रोडक्शन के अंदर, अभी एक बार मैं समझा देता हूँ। अगला अगला होता है आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। प्रोडक्शन का तो मतलब समझिए कि जैसे ही आपका एप्लीकेशन बन गया, रेडी हो गया, गो लाइव करने वाले हैं, तो ये आपका होगा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ये होता है रियल इन्वायरमेंट, गो लाइव। आफ्टर गो लाइव के बाद ये आपका ये गो लाइव जो करेंगे हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में करते हैं, जो रियल एनवायरनमेंट बोलते हैं, जिसपे रियल यूजर और एंड यूजर इसमें अपना जो भी बिजनेस होता है उसकी, उसको यहाँ प्रॉपर जो भी आपकी एप्लीकेशन बनी है उसको यहाँ चलाता है, यूज करता है। उसके लिए प्रॉपर बिजनेस जो आपको जिसके लिए एप्लीकेशन बनवाई है उसको यहाँ यूज करता है। यहाँ क्या हम टेस्टिंग करते हैं, ये तीन स्टेडियो दोनों टेस्टिंग के तीनों, और ये है लास्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में रियल एप्लीकेशन आपके वर्क करती है, ठीक है। तो प्रोडक्शन स्टेजिंग एनवायरनमेंट का क्या यूज है, यानी कभी कभी आप यूएटी बोलेंगे, कहीं स्टेजिंग वर्ड आपको मिलेगा सुनने के लिए, कहीं आपको स्टेजिंग वर्ड नहीं मिलेगा। तो आप उससे पूछ सकता है कि स्टेजिंग क्या होता है। स्टेजिंग एक्चुअली यूएटी को बोलते हैं। इसमें स्टेजिंग का क्या होता है, जब भी कोई भी आफ्टर प्रोडक्ट्स, आफ्टर जो चेंज रिक्वेस्ट वगैरह होती है, या आपका एक बार लाइव चला गया प्रोजेक्ट आपका, जब भी हम कुछ टेस्ट करते हैं तो या कुछ चेंजेस होते हैं तो सीधे क्या प्रोडक्शन पर नहीं डालते, उसको पहले क्या करते हैं स्टेजिंग में डाल के टेस्ट करते हैं, या यूएटी प्रोड्यूस में पहले इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर वर्क अगर फंक्शनलिटी आपकी कुछ कर रही है, एडिट फंक्शनलिटी, न्यू चेंजेस फंक्शनलिटी, तभी देन उसको हम इसको प्रोडक्शन पर डालेंगे। प्रोडक्शन पर सीधे कोई भी चेंजेस या कोई भी बिल्ड हम सीधे डिप्लॉय नहीं करते। पहले क्या करते हैं हम स्टेजिंग पे करते हैं, स्टेजिंग पे कंफर्म करने के बाद, यूएटी में कंफर्म करने के बाद तभी हम उसको गो लाइव पे डालते हैं, यानी गो लाइव में उस बिल्ड को हम डालते हैं। तो स्टेजिंग का काम हमारा होता है कि प्रोडक्शन से पहले हम उसको टेस्ट करने के लिए एक अपना रखते हैं, इसमें प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये सेम ऐसे इसी की तरह होता है, बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन सारी चीजें। लेकिन यहाँ क्या है, हम यूएटी में कभी कभी जो टेस्ट हमारा डेटा होता है ना, टेस्ट डेटा, उसमें कभी खेलते हो तो उसमें रियल रियल डेटा के साथ है, लेकिन इतना भी रियल नहीं होता। इसमें प्रोडक्शन में तो बिल्कुल ही रियल होगा जो भी आपका होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा हम रियल की तरह डेटा लेते हैं यूएटी में भी, और प्योर रियल नहीं होता है, वो रियल डेटा नहीं होता है। तो इसलिए पहले हम यहाँ टेस्ट कर लेते हैं इसको, और बाद में प्रोडक्शन पर डाल देते हैं। तो मैं आपको थोड़ा और यूआरएल के हिसाब से समझाऊंगा। तो आपका बेसिकली कितने होते हैं, चार टाइप के आपके इन्वायरमेंट होते हैं। पहला हो गया आपका डेव इन्वायरमेंट, दूसरा क्यूए इन्वायरमेंट, तीसरा यूएटी और स्टेजिंग इन्वायरमेंट, और चौथा हो गया आपका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। तो बेसिकली चार ही टाइप के आपके इन्वायरमेंट यूज होते हैं किसी भी डेवलप, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, ये डेवलपर होता है, तो उस दौरान आपके आपके चार ही इन्वायरमेंट आपके यूज होता है। यहाँ आपको एक याद रखना, स्टेजिंग, और आपसे पूछेगा कि स्टेजिंग इन्वायरमेंट क्या है, तो आप उसको यूएटी के बता सकते हैं कि प्रोडक्शन से पहला जो इन्वायरमेंट होता है या यूए के बाद ही होता है, उसको स्टेजिंग या यूएटी इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब इसका मैं एक आपको यूआरएल जो होता है, यूआरएल के बेसिस पर समझाते हैं, तो यूआरएल कैसा होता है। तो देखिए इसका जैसे डेव एनवायरनमेंट है, तो https स्लैश एप्लीकेशन स्लैश डेव डॉट कॉम, इस नाम से बोलेगा। एप्लीकेशन ये क्या है, एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन का नाम है ये, यानी एप्लीकेशन का वर्ड क्या है, जिस एप्लीकेशन को, जिस सॉफ्टवेयर को हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका ये नाम है, जिसको हम डिप्लॉय कर रहे हैं, सॉरी डेवलपमेंट कर रहे हैं जिस एप्लीकेशन का, तो उसको एप्लीकेशन का नाम मैंने यहाँ रखा है। ये आपको एग्जाम्पल के लिए आपका जैसे मान के चलिए HTTP फ्लिपकार्ट बनाए तो फ्लिपकार्ट स्लैश डेव डॉट कॉम, तो ऐसे लिखेंगे। दूसरा क्या आपको, दूसरा तो टेस्टर के लिए, तो टेस्टर के लिए ये आपका एप्लीकेशन स्लैश क्यूए लिख देंगे, क्यूए डॉट कॉम, और यहाँ यूआरएल आएगा एप्लीकेशन यूएटी डॉट कॉम, ठीक है। और इसके बाद आपका ध्यान आएगा तो सीधे HTTPS और एप्लीकेशन डॉट कॉम, यहाँ कोई भी स्लैश में नहीं आएगा, सीधे एप्लीकेशन का नाम आएगा, क्योंकि ये रियल इन्वायरमेंट में काम करेगी, और ये क्या हमारे टेस्टिंग इन्वायरमेंट है तीनों के तीनों। तो दोस्तों ये थे आपके, इस टाइप से क्या करेगा,
आपके ये इन्वायरमेंट, ये क्या सारे के सारे आपके इन्वायरमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला डेव के लिए अलग यूआरएल प्रोवाइड होता है, यूए टीम के लिए अलग यूआरएल मिलेगा, यूएटी टीम के लिए अलग यूआरएल मिलेगा, और प्रोडक्शन के लिए अलग यूआरएल मिलेगा। जबकि आपका कोड सब के ऊपर क्या है, सेम डिप्लॉयमेंट होता है। पहले इस पर डिप्लॉयमेंट करेगा डेवलपर, इस इन्वायरमेंट में कर देगा, फिर इसमें काम कर रहा है तो इस पे आएगा, टेस्टर को दिया जाएगा, टेस्टर अपना पूरा टेस्ट कर लेगा, टेस्टर के बाद फुली डिप्लॉयड हो जाएगा, पूरा जो कोड है आपका डिप्लॉय हो गया। उसके बाद क्या, धीरे धीरे आपको उसमें डालेंगे, स्टेजिंग यूएटी इन्वायरमेंट में डालेंगे, यहाँ टेस्टिंग होगी और यहाँ डन है सब कुछ। और एंड यूजर ने, क्लाइंट ने आपका टेस्ट कर लिया है और आपको साइन ऑफ दे दिया है, बोल देगी एक्सेप्टेबल है आपका। अगर माइनर से चेंजेस है, अगर कॉस्मेटिक चेंजेस है तो वो एक्सेप्टेबल होती है, और बाकी कोई बड़ा मतलब एक तरीके से 900 स्टॉपर वगैरह नहीं है, यहाँ कोड आपका फुल्ली डेवलप्ड हो गया है, कोई भी यूनिट नहीं बची है, सारे का सारा कोड आपका चल रहा है, फुल्ली ऑपरेशनल है। तो उसके बाद क्या है, आपको डालेंगे यहाँ, कोई इसमें बग नहीं है, मेजर बग नहीं है, क्रिटिकल बग नहीं है, और लो बग आपकी चल सकती है, वो एक्सेप्टेबल होती है, जैसे कॉस्मेटिक चेंजेस वगैरह की। देन उसके बाद क्या, प्रोडक्शन पे डाल के इसको क्या कर देते हैं, गो लाइव कर देते हैं। और गोलाब के बाद जो भी हमारे क्या होते हैं, जो चेन रिक्वेस्ट आती है, एमसी वगैरह आती है, तो फिर को उनसे डेव इन्वायरमेंट में, टेस्टिंग में, यूएटी में, और इसी हिसाब से क्या है, सीधे वो आता है, पहले इस पे डाल के देखते हैं, फिर देन इस पे डालते हैं। पहले आपका स्टेजिंग या यूएटी पे डलेगा बिल्ड, देन फाइनल बिल्ड क्या डलेगा, और जब इसमें प्रॉपर काम कर जाएगा देन इसको प्रोडक्शन में डालेंगे। प्रोडक्शन में हम कोई भी, क्योंकि यहाँ आपका रियल यूजर क्या है, इसको एप्लीकेशन को यूज कर रहा है गो लाइव के बाद, तो यहाँ हम उसको क्या है, रिस्क नहीं ले सकते, हम सीधे बिल्ड, कोई भी बिल्ड डिप्लॉय कर सकते हैं प्रोडक्शन में। तो उसको पहले क्या, अच्छे से कंफर्म कर लेते हैं, जैसे पहला अपने यहाँ डेवलपर ने यहाँ कर लिया, टेस्टर ने यहाँ कर लिया, और यहाँ यानी 3 स्टेज से होकर जा रहा है, 3 स्टेज के बाद हम चौथे स्टेज में प्रोडक्शन में डालते हैं। तो दोस्तों आपसे इस टाइप से क्या है, आपका टेस्ट, ये टेस्ट इन्वायरमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपका अगर मैनुअली है, ऑटोमेशन कोई भी इंटरव्यू है, तो उसमें आपसे पुटअप कर सकता है। तो ये आपको इस तरीके से आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर भी अच्छे से इसको बता सकते हैं कि 4 इन्वायरमेंट होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, और हम क्या करते हैं, टेस्ट प्ले करता है वो क्यूए टेस्ट इन्वायरमेंट में ही अपने टेस्टिंग करता है। तो दोस्तों आई थिंक ये आपको समझ में आ गया हो, तो आप अच्छे से जब भी आपसे आप स्मार्टली इसका क्या आंसर दे देना है इंटरव्यू के टाइम। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।